कैसे पता लगा आपको पर्पल है? सूंगा नहीं एकदम से यहाँ पे पर्पल आ गया। जैसे आपने सूंगा आपको लगा पर्पल आ गया यहाँ पे पर्पल पूरा। पहले आपको क्या कलर दिखाई दे रहा था? पहले मेरे को ग्रीन आ रहा था। ग्रीन आ रहा था। हाँ। ओके, सो ये श्योर ना हो कि अभी पर्पल है? पर्पल है। ग्रेट। ये रेड है, तुम्हें कैसे पता चला बताओ? बस हाथ में लेते ही लगा ये रेड ही है। अच्छा, मतलब आपने फर्स्ट फ्लैश? हाँ, ये फर्स्ट फ्लैश था। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छा कर रही है। कौन सा कलर है? ग्रीन कलर। कैसे पता चला? डार्क ग्रीन ही आ रहा है जब से। पता कैसे चला आपको? शुरू से अब तक ग्रीन का ही फ्लैश आ रहा है। कैसे पता लगा येलो है? लाइट येलो आ रही है, अभी भी येलो ही आ रही है। येलो ही आ रहा है। सर ये कैसा आपको फील कैसे हुआ? ये फोरहेड पे फील लगाया आपने? फोरहेड से पता लगा? हाँ। तो कैसे कलर आ रहा था फोरहेड पे लगाने के बाद? फोरहेड पे वैसे तो पहले डार्क कलर है, बट सडनली जैसे ही लगाया वैसे ही येलो हो गया। कौन सा कलर है ये? ग्रीन। ग्रीन कैसे महसूस हुआ आपको? ये मेरे को हरी हरी घास नजर आ रही है। हरी ऐसे ग्रास से ऐसे फील हुआ आपको? वेरी गुड। अरुण जी क्या कलर है? ब्लू। कैसे पता चला सर? वाइब्रेशंस जा रहे हैं। वाइब्रेशंस आ रहे हैं। जस्ट वेट। चलिए ठीक है सर, ओके। आप ये बताओ कि आपको कैसे फ्लैश आ रहा है? बस लगता है ये येलो ही है। ये फ्लैश आ जाता है आपको कि कुछ मतलब इमेजेस वगैरह आती हैं आपको? नहीं, इमेजेस नहीं आती है मुझको, सिर्फ फ्लैश आते कलर हाँ। का। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। ये येलो कलर ही है। सर कौन सा कलर था? येलो। कैसे पता चला सर? मेरे को ना टेम्परेचर से पता चल रहा है। हाँ जी बताइए, कौन सा रंग बता आपके हाथ में अभी? सर मेरे हाथ में येलो कलर है। अच्छा, येलो कलर आपको कैसे पता चला बताइए? सर मैं पहले हाथ को ऐसे किया, रब किया, हाँ मुझे जी। कुछ पता नहीं लगा। मैंने कान पे रखा, मुझे कुछ पता नहीं लगा। मैंने हाँ जी। थर्ड आई पे भी रखा, हाँ। मुझे कोई फ्लैश नहीं हुआ। आपको कुछ सेंस हो रहा उसके है? बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेकी करके आपको कुछ फील हो प्रेशर रहा है? देखने की कोशिश करी, तो मुझे बीच में जो है सेंटर पे थोड़ा ठंडा सा लगा। हाँ। तो फिर मैंने मतलब डार्क कलर तो नहीं हो सकता, कुछ लाइट ही कलर में है, तभी मुझे ठंडा लग रहा था। फिर उसके बाद सर ने बोला एक बार स्मेल करके देखो, तो जब मैंने फिर से दोबारा से स्मेल करके देखा तो फिर मुझे नींबू की स्मेल आई। अच्छा, नींबू की स्मेल आई। हाँ। तो आपको एकदम उससे रिसेम्बलेंस हो गया कि दिस शुड बी येलो। वेरी गुड, वंडरफुल, गो ऑन। कौन सा रंग है ये? जी सर, ग्रीन। ग्रीन। हाउ कैसे पता चला? ग्रीन कैसे पता चल रहा है? यहाँ पे रख करने से दिस एरिया में? अच्छा, ये तो बिल्कुल यूनिक सी बात है कि आपको यहाँ रखने से क्या एकदम क्या कुछ फ्लैश होता है? फ्लैश होता है एकदम। वेरी गुड। कैसे लग रहा है? पर्पल लग रहा है। कैसे पता लगा पा रहे हैं पर्पल कलर है? सबसे पहला फ्लैश जो आया था वो यही था। सबसे पहला फ्लैश वही था। जी सर कौन सा कलर है? ये ब्लू है। सर कैसे पता चला ब्लू है? फोरहेड पे रखने से। ओके, फोरहेड पे रखने से पता चला। वेरी गुड सर। जी कौन सा कलर है ये? कैसे पता चला ग्रीन है? यहाँ पे रखा तो फ्लैश। जी सर कौन सा कार्ड है आपके हाथ में? 8। कौन सा नंबर है? 4। 4 आपको कैसे महसूस हो रहा है 4 है ये? मैंने ना ऐसे एक राउंड फिगर बनाया, 4 का फिगर अपने आप बनता जा रहा है। अच्छा मतलब दिस इज हर एक को अपना अपना स्टाइल पहचानना पड़ता है, लेकिन आप सही बता रहे हैं बिल्कुल। सर कैसे पता चला ई है? मैं ऐसे यहाँ पे रखा था, थोड़ा सा फ्लैश हो गया। ई। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओ, कैसे पता चला ये ओ है? जैसे हाथ में ले लिया वैसे बॉल आ गया एक। बॉल आ गया। ओके, वेरी गुड। ये ओ वाओ। ही है। Sir, just I was able to feel that temperature. Red color temperature was a little bit high. Yeah, it was. Otherwise, intuition was there. पहले तो कल भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था कि फर्स्ट टाइम फ्लैश आता है, मैं बोल देती हूँ तो वो ठीक हो जाता है, और अगर उसमें टाइम लगा दिया तो फिर वो हो जाता है। तो जैसे ही मैंने हाथ में ली बॉल रेड कलर की थी, मैंने कहा ये रेड है, हाँ वो रेड थी। आज मुझे ईयर से भी पता चला, और मैंने हेड पे फॉरहेड पे रखा तो फॉरहेड ने भी, मैंने पूछा बॉल प्लीज अपना कलर बताओ, प्लीज बताओ कौन से कलर की हो, क्या तुम ब्लू हो? बोलो हाँ, वो ब्लू होने लगी, फिर वो ब्लू ही थी। मैं जहाँ भी रख रहा था कार्ड्स को प्रॉपर तरीके से नहीं देख पा रहा था, लेकिन यहाँ बिहाइंड द ईयर वाज ए फ्लैश द हॉस्पिटल लो, तो वही सारा फ्लैश हो रहा था।
So I think it's a bit different. That's your way. That's your way. That's Wonderful. It is very important to find your own way out. It is very important कि आप अपना तरीका निकालें. जरूरी नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ, जो बाकी हमारे वॉलंटियर्स बता रहे हैं, उसी तरीके से आपको जानना है. पेट पे रखिए, गले पे रखिए, सर पे रखिए, हार्ट पे रखिए, गर्दन के पीछे रखिए. हमारे क्लास में ऐसे बच्चे हैं जिनको और किसी तरह से समझ में नहीं आता, उनके पैर के नीचे रखो, उनको तब समझ में आता. तुरंत समझ में आता. इट इज़ वेरी गुड प्रोग्राम फॉर एडल्ट एंड जो जिसको भी अपने माइंड के लेवल को अच्छा रखना और इम्प्रूव करना, इससे बेटर प्रोग्राम कोई नहीं हो सकता. एक दिन में मेरी मेमोरी के लेवल में काफ़ी चेंज आया है, रिमेंबर करने की क्षमता में और वर्किंग करने की चीज़ों में भी बहुत अच्छा चेंज आया. इट्स वेरी गुड प्रोग्राम. माइंड मैजिक कोर्स बहुत बेहतरीन लगा, क्योंकि अन्य जगह भी पता किया था और टीवी पर देखा था, अच्छा लगा. तो अन्य जगह कहा गया ये सिर्फ 5 साल से 15 साल के बच्चे तक ही कर सकते हैं. इन्होंने आशा बंधाई कि इसका उम्र से कोई लिमिटेशन नहीं है, यदि इंसान चाहे तो कुछ भी प्राप्त कर सकता है. और ये इंसान की एक स्वाभाविक शक्तियाँ हैं हमारे भीतर जो सुप्त पड़ी है, इसको जागृत कैसे किया जाए. इसके विभिन्न प्रयोगों में बताए गए, विभिन्न क्रियाएं करवाई गई और हमारे माइंड को डेवलप करने के लिए अच्छी सीख दी गई. बहुत अच्छा था. ऐसा लगता है दिमाग की खिड़कियाँ खुल गई हैं और प्रैक्टिकली आप अपनी ना साइकिक सेंस को कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी थर्ड आई पावर्स को एक्सेस कर सकते हो. जो चीज़ें आपको लगता है कि आपकी डेली लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है, आप कर ही नहीं सकते. और फिर मेरे साथ तो बहुत अच्छा हुआ. मेरे साथ एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ. मतलब मैं को ऐसा फील हुआ कि आई एम आउट ऑफ माई बॉडी एंड आई एम लुकिंग एट माई बॉडी. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. कलर्स और अपने ब्रेन को हम कितना 100% पोटेंशियल यूज़ कर सकते हैं. इट वाज फैंटास्टिक. मैंने बहुत कुछ सीखा. जब मैं आई थी मैं बहुत ही डाइसी स्टेट में थी, करूं ना करूं, करूंगी तो जो मैं सोच के आई हूँ वो मुझे मिलेगा कि नहीं. कुछ एक कह सकते हैं लेवल तक मेरे अंदर नेगेटिविटी भी थी. बट आज जब मैं जा रही हूँ वर्कशॉप करने के बाद, मुझे नहीं लगता कि 1% भी मेरे अंदर वो नेगेटिविटी बची है. इट्स टोटली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पॉजिटिव एनर्जी. और जो मुझे पहले डाइसी सा लग रहा था, कंफ्यूज स्टेट था, वो बिल्कुल अब क्लियर माइंड है, क्लियर केस है. मुझे क्या करना है और कैसे पॉजिटिविटी लेकर के आनी है अपने काम के अंदर, नॉट ओनली टू चेंज माई सेल्फ बट माई सराउंडिंग्स एज वेल. ये चीज़ जो है बहुत एज अ जेस्ट जो है मैं लेकर के जा रही हूँ अपने साथ इस वर्कशॉप. काफ़ी कुछ सीखने को मिला, किस तरह से अपने इंट्यूशन बढ़ा सकते हैं और मुझे हेल्प भी मिली. मेरे इंट्यूशन भी इंक्रीज हुए. मैंने काफ़ी कुछ हद तक कलर्स भी पहचाने ऑब्जेक्ट्स के, और मेमोरी भी किस तरह से हमारी शार्प हो सकती है वो भी मैंने सीखा. Hi, I have been attached with the Reiki Foundation for quite some time, and I read about this mind magic in the newspaper as well as through the SMS. I think it's a very, very interesting course. After doing Reiki and being attached with this program over a period of time, I realized that once again you have to really become a child if you want to live a fruitful life. And I really became a child again for 2 days. And living a rigid life with your old belief systems and a societal pressure environment life can really block you from a lot of energies. And while doing this course, I was a child again. I felt very light, and also I learned a few things which are available to us in the Indian textbooks and Vedas, but are really never revealed to us so easily and so effortlessly as I did learn in this course. So it's the basic techniques which are taught to us very gently by Mr. Anand and Dr. N.K. Sharma. I think I thoroughly enjoyed the course. मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और हमारे पास कई बार लोग आते हैं, इस तरीके से काफ़ी अवेकनिंग भी हो सकती है कि हमें काल सर्प की पूजा करी, गंडमूल की पूजा करी, ये पूजा करी, वो पूजा करी, कोई रिजल्ट नहीं आया और हमारे लाखों रुपए लग गए. तो मैं बड़े टाइम से सोच रहा था कुछ ऐसा डेवलप किया जाए कि छोटी छोटी 100, 200, 500 रुपए की रेमेडी करके लोग इस प्रॉब्लम से निजात कर पाए. यहाँ आने के बाद ये पता चला कि जो हमारी इंट्यूटिव पावर है वो हमें खुद ही रेमेडी प्रोवाइड कर सकती है. ये जो वर्कशॉप थे, इट्स अ वेरी वंडरफुल वर्कशॉप. वी कैन लर्न अबाउट दैट विजुअलाइजेशन, किनेस्टिक एंड ऑडियो, जो हर लोगों का अलग अलग रहता है. कि वो होता है विजुअलाइज, मतलब देख के उनको पता लगता है. कई होते हैं किनेस्टिक होते हैं, उनको स्पर्श करके पता लगता है. और जो ऑडियो होता है उनको सुन के लगता है. तो यहाँ पे एक एक्सपीरियंस हुआ, हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस था. कोई विजुअल था, कोई किनेस्टिक था और कोई ऑडियो था. तो ये एक बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है हम सबके लिए. और अगर बार बार हम लोग इस सब की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से हम सब लोग
थर्ड आई विज़न और माइंड मैजिक को, अपने माइंड को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। ये कोर्स करने का बिजनेस तो बढ़ेगा, प्लस आपको दूसरों को जज करने की, उसके बारे में सोचने की, और वो क्या सोच रहा है आपके लिए, आप उसको अच्छे से जज और इम्प्लीमेंट कर पाओगे, और क्या अपने बिजनेस में आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, ये उसके लिए आपको माइंड मैजिक बहुत हेल्प करेगा। और मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा, जो लोग और भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इसको कोर्स को करें और आएँ। और मिस्टर आनंद ने बहुत अच्छे से समझाया है, और मिस्टर एन के शर्मा जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया है, तो आप सब लोग कीजिए, मेरे तो रिकमेंडेशन सबको यही है। 2 दिन के वर्कशॉप में यहाँ पे कंटेंट बहुत बड़ा था, और मैं नॉलेज लेने के लिए आया था, बट मुझे विजडम मिला है यहाँ पे। बेसिकली माय brain has been trained to think logically so far, but now I got to understand that the creative side of, since I'm a designer, the creative side of brain is so wide and so vibrant. That's what I got to learn in this workshop this time. 2 दिन की वर्कशॉप में बहुत कम टाइम में एक बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मेरे को देखने को मिला। कलर्स जो हम देखते हैं अपने सपनों में, और उसको हम कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं। फोटोग्राफिक मेमोरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक था, जिसके बारे में मुझे मैं हमेशा सोचता था कि ये कैसे कोई एक बंदा पॉसिबल कर सकता है फोटोग्राफिक मेमोरी। उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज यहाँ पे मुझे गेन हुई है कि हम लोग कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और प्लस इसमें जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, हम लोगों को जो इंट्यूशंस होते हैं, उनको हम लोग जनरली इग्नोर करते हैं कि ये एक नॉर्मल फिलॉसफी है या एक नॉर्मल अकरेंस है जो हमारी लाइफ में होती है। बट इसको वाइब्रेशन से जोड़ना, इसको एनर्जी से जोड़ना, वो चीज़ यहाँ पे सीखने को मिली, और उसको रियलाइज़ करा, उसको हमने अचीव करा। तो ऑब्वियसली जब हम प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की, जब 2 दिन में आप ये अचीव कर सकते हैं, तो जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक बहुत सक्सेस रेट इसका बढ़ जाएगा। 2 दिन की वर्कशॉप में